जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप हमारे इस चैनल पर बहुत लंबे समय से वीडियो देखते आ रहे हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर आप लोगों को वीडियो देता हूं। कुछ लोगों को लगता है मैं आध्यात्मिक बातें भी करता हूं, कुछ लोगों को लगता है मैं फिलॉसफी की बातें करता हूं। लेकिन क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं अपने इस चैनल पर जो वीडियोस आपको देता हूं वो आखिर रिलेट किससे करते हैं? दर्शकों, इस धरती के ऊपर इस ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर के इसके अंत तक एक ही प्रक्रिया है जो इस संसार में काम करती है, और वो है सनातन प्रक्रिया, सनातन धर्म। इसीलिए जो बात मैं कहता हूं उसका एक ज्योतिषीय आकलन भी होता है, लेकिन ज्योतिषीय आकलन एक बीज होता है। फिर वो उसका विस्तार, उस चीजों का विस्तार कहां कहां एप्लीकेबल होगा, समाज में कहां एप्लीकेबल होगा, हमारे विचारों में कहां एप्लीकेबल होगा, हमारे धर्म में कहां एप्लीकेबल होगा, हमारे रीति रिवाजों में कहां एप्लीकेबल होगा, हमारे भारत की राजनीति पर कहां एप्लीकेबल होगा, इसका भी एक अलग अलग दृष्टिकोण होता है जो मुझे आप लोग के सामने रखना होता है। इसीलिए मैं अलग अलग दृष्टिकोण से उस सनातन को ध्यान में रखते हुए ज्योतिषीय आधार पर आप लोगों को आकलन देता हूं। चाहे उस वीडियो में मैंने आपको ज्योतिष शब्द का इस्तेमाल आप लोगों के लिए किया हो या ना किया हो, क्योंकि हमारे वेदों में ज्योतिष को जो कहा गया है, वेदों की आंख कहा गया है। जैसे ये आंख जो होती है हर चीज को देखने का काम करती है, इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि ये अपनी इच्छा से देखे। ये आंख के अंदर इतनी ताकत होती है कि जो चीज इसके सामने है ये उसको देख सकती है, लेकिन इसका काम सिर्फ देखने का है। इसने जो देखा है इसका एनालिसिस हमारे ही शरीर के अंदर स्थित दिमाग करता है। वो दिमाग कुछ एनालिसिस करेगा, कुछ विचारों को क्रिएट करेगा, फिर ये मुख उन विचारों को वाणी के माध्यम से दूसरों के सामने लेकर के जाएगा। तो इस आंख का काम केवल देखने तक सीमित नहीं है। इसने जो देखा है उसके बाद में एक प्रक्रिया मस्तिष्क करता है, उसके पश्चात एक प्रक्रिया होती है, हम वाणी के द्वारा भी कुछ बात कहते हैं, उसी के द्वारा हम अपने हाथों को काम के लिए प्रेरित करते हैं, काम करते हैं, ये कदम हमारे आगे बढ़ते हैं। यानी हमारे आंखों के द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारे पूरे शरीर के संचालन को व्यवस्थित करती है। अब एक नेत्रहीन व्यक्ति के बारे में सोचिए, उसके पास आंख नहीं है। आंख नहीं है तो उसका शरीर फिर उसका किस तरह से काम करता है? उसे किसी सहारे की आवश्यकता होती है, जिससे वो लकड़ी के माध्यम से अपने रास्ते को देखता है, अपने हाथों के स्पर्श से उस चीज को महसूस करता है, क्योंकि यहां पर नेत्रों के द्वारा वो चीज नहीं हो रही है, तो अपनी बाकी शरीर की जो इंद्रियां हैं उसके द्वारा स्पर्श करके, गंध के द्वारा अब वो उन चीजों का एनालिसिस कर रहा है। ठीक इसी तरह से ज्योतिष वेदों की आंख है। ज्योतिष जो देखती है उसके बाद बहुत से विचार वहां पर पैदा होते हैं, अनेक तरह की अवधारणाएं पैदा होती है, अनेक तरह के समीकरण पैदा होते हैं। यहां फिर उनका एनालिसिस होता है। एनालिसिस होने के बाद में वो बात किस जगह पर एप्लीकेबल है, फिर वहां पर उस बात को उसी तरह से रखा जाता है। ये ज्योतिष का एक व्यापक स्वरूप है जिस काम को मैं अपने इस YouTube चैनल पर करता हूं। ज्योतिष का काम केवल इतना सा नहीं है, हां बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया, अब इस राशि पर यह प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव हम इंसानों पर भी पड़ेगा, इस वनस्पति पर भी पड़ेगा, इस पर्यावरण पर भी पड़ेगा, हर चीज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इन ऊर्जाओं का विस्तार केवल ग्रहों के माध्यम से नहीं है, रंगों के माध्यम से भी है, ध्वनि के माध्यम से भी है, आपके शरीर में ऊर्जा चक्रों के माध्यम से भी इसका एक संबंध है। इसीलिए तो जब कोई राशि परिवर्तन होता है या कोई बड़ी खगोलीय घटना होती है तो उसका व्यापक असर हर जगह पर होता है। इसीलिए दर्शकों, यदि हमारी आदत ज्योतिष के अंदर केवल भविष्यवाणियां सुनने की रह गई है तो ये हमारी गलती है, ये ज्योतिष की गलती नहीं है। ज्योतिष तो इतना व्यापक है कि उसकी व्याख्या उन ग्रहों की परिस्थिति का आकलन
इस संसार के अंदर कहां कहां कैसे कैसे एप्लीकेबल होगा, इस चीज को समझने के लिए ज्योतिष एकमात्र माध्यम है। और चूंकि ज्योतिष सनातन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब तक हम सनातन के साथ ज्योतिषीय आकलन नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को या तो डराने का या पैसे कमाने का माध्यम ही ज्योतिष के माध्यम से ढूंढते रह जाएंगे। हम वास्तविकता को दुनिया के सामने कभी ला ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ज्योतिष वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ज्योतिष वो है जिसे आप लोग अभी तक जान ही नहीं पाए हैं। इसीलिए हमारे जन्म से लेकर के हमारी मृत्यु तक हर जगह पर ज्योतिष हमारे साथ जुड़ा है। ज्योतिष जुड़ा है तो वेद जुड़े हैं, वेद का ज्ञान जुड़ा है। वेद का ज्ञान जुड़ा है तो उसके अंदर निहित सनातन भी हमें समझ आएगा, हमारे संस्कार भी हमें समझ आएंगे, 16 संस्कारों की बात भी हमें समझ आएगी, 32 गुणों की बात भी हमें समझ में आएगी। तभी तो हम कहते हैं ना, ये आदमी 16 आने खरा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इंसान के अंदर वो 16 गुण विद्यमान है। ये गुण कौन से होते हैं? ये हमारे अंदर काम कैसे करते हैं? जीवन की हर छोटी से छोटी चीज को देखने, समझने, जानने के लिए ही एक ज्योतिष विद्या बनी है। और ज्योतिष विद्या गणित का वो स्तर है जो इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को खोलता है, उन्हें कैलकुलेट करता है। तभी तो आप देखिए, हजारों साल पहले ज्योतिषीय गणना के आधार पर ही सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, ग्रहों की गति, उससे बनने वाले दिन, पक्ष, माह, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय का समय, हर चीज न जाने कितने सालों पहले ही भारत के अंदर इस चीज का ज्ञान हासिल कर लिया गया था। और ये सब कुछ ज्योतिषीय ज्ञान है। और जब तक ज्योतिषीय ज्ञान सनातन से जुड़ा हुआ नहीं होता, मैं कभी भी उस पर कोई आकलन देता ही नहीं हूं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीतेंगी, यहाँ इसकी सरकार बनेगी, ये इस व्यक्ति की कुंडली के आधार पर अब इसको सत्ता मिल जाएगी, मैं ऐसी किसी भी चीज का आकलन सहजता से नहीं करता हूं, जब तक कि वो व्यक्ति विशेष किसी बड़े परिवर्तन का कारण नहीं बन रहा है। मैं उसका कोई ज्योतिषीय आकलन नहीं करता, क्योंकि व्यक्तिगत ज्योतिषीय आकलन से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं और वो परिवर्तन भारत के लिए या हम सब के लिए कोई महत्वपूर्ण है, तो वहां मैं ज्योतिषीय आकलन जरूर देता हूं। इसीलिए दर्शकों, ज्योतिष पैसे कमाने का माध्यम नहीं है, इस संसार के रहस्य को समझने का माध्यम है, हमारी जीवन शैली को समझने का माध्यम है, हमारे संस्कारों को रोपित करने का माध्यम है, सनातन को समझने का माध्यम है। इसीलिए आप जितने भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हैं, जहां कहीं भी भविष्य की कोई बात कही गई है, तो वहां आपको ज्योतिष का आकलन, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का आकलन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बिना हम इस संसार को देख ही नहीं सकते। इसलिए दर्शकों, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इस विज्ञान के अंदर इतनी गहराई है कि जितना आप गोता लगाते जाएंगे, आपको उतने ही नए नए सूत्र इस ब्रह्मांड के मिलते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।